अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन। अल्लाह उन मुसलमानों से राज़ी हो गया, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जो दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। अब मोहतरम हज़रात, आप यकीनन इस बात को जानते हैं कि हर इबादत करने वाले की ये ख्वाहिश आरज़ू होती है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और हर हाजी जो हज करता है उसकी ये ख्वाहिश आरज़ू होती है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। सखी सखावत करता है इसलिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। आदिल अदालत करता है इसलिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और कारी कलामुर रहमान की तिलावत करता है इसलिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाएं उन सहाबाए किराम की असमत और उनकी शान पर कि जिनके मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मैं इन मुसलमानों से राज़ी हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि मैं इन मुसलमानों से राज़ी हो गया जो इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नाम को पसंद फरमाया, इसी तरह मेरे लिए सहाबाए किराम को पसंद फरमाया। और उन्हीं में से मेरे वजीर बनाए, उन्हीं में से मेरे लिए अंसार बनाए। और फरमाया कि जो मेरे सहाबाए किराम की शान में अदना सी भी गुस्ताखी करता है, फरमाया कि उस पर अल्लाह की और तमाम फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत बरसती है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सहाबाए किराम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करता है, अल्लाह ना उसकी दुआ को कबूल करता है और ना ही उसकी ज़कात कबूल होती है और ना ही उसका सदका खैरात कबूल होता है। और बल्कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, फरमाया कि उस पर लानत हो जो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी करता है या सहाबाए किराम की शान में बेअदबी करता है। सहाबाए किराम ये वो अजीम शान जमात है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिद हैं, और किसी एक सहाबी की भी इत्तिबा करोगे तो उसकी इत्तिबा की बरकत से अल्लाह तुम्हें हिदायत के खजाने से सरफराज कर देगा। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, क्योंकि हम तालीमात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और अफकार रज़ा का प्रचार करने वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपने हमें इसी तालीम का दर्स दिया है, हमें यही सोच और फिक्र दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़दीक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबाए किराम हैं
वो सारे के सारे निहायत ही इज्जत और निहायत ही बुलंदी और निहायत ही मर्तबे और शान वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नारा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आप सहाबाए किराम का अकीदा देखें कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी बेमिसलो बेमिसाल मोहब्बत किया करते थे। तबकात इब्ने साद के अंदर है कि जब हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उनकी वालदा को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जब खाना पीना छोड़ दिया तो हजरत साद बिन अबी वकास से कहने लगी कि जब तक तुम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को छोड़कर यानी दीन इस्लाम को छोड़कर तुम वापस पुराने अपने दीन पर नहीं आ जाते, उस वक्त तक ना मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं कुछ पीऊंगी। अब जब उनकी वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया तो बेहोश हो गई। हजरत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई ने माँ को पानी पिलाने की कोशिश की। जब पानी पिलाया तो माँ होश में आ गई, और जब होश में आई तो कहने लगी कि ऐ साद, तुम कितने सख्त दिल इंसान हो, मैंने खाना पीना छोड़ दिया तब भी आप पर असर ना हुआ, और जिस नबी की मोहब्बत का आप दम भरते हैं, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ अल्लाह करीम ने उसके अंदर भी ये फरमाया है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। असल वो बताना ये चाहती थी कि देखो तुम्हारे कुरान के अंदर है कि वालिदैन के साथ जो है वो हुस्न सलूक से पेश आओ, लेकिन मैंने खाना पीना छोड़ दिया और आप पर इस बात का असर ही नहीं हुआ। अब कुर्बान जाएं सहाबाए किराम की शान और उनकी अजमत पर। हजरत साद बिन अबी वकास पलटकर अपनी माँ को जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि मेरी माँ, अगरचे आपके जिस्म के अंदर 1000 जान भी हो और वो एक एक करके आपके जिस्म से निकल जाए, मैं वो सारी बर्दाश्त तो कर सकता हूं, पर मोहम्मद मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता।